हेलो भाई, जय शंकर, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? तो भाई एक हंसने वाली बात बताऊं मैं। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। मैं कब उठाऊं पता है? 10 मिनट पहले उठाऊं, 2 बजे से। दिल ही नहीं कर रहा था भाई उठने का। घर वाले घर पे नहीं है, उठने का दिल करता नहीं है। इसे आज का मौसम बड़ा बादल बादल टाइप हुआ पड़ा है भाई, पर धूप भी है यार। तो मेरे को भी लग रही है ना भूख। वो दिल कर रहा है कॉफ़ी पीऊँ, एंड कड़वी वाली बना के। तो भाई खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीते हैं। मैं नहाया भी नहीं हूँ पता है। वैसे मैं लग रहा हूँ ना, मतलब नहा नू के रेडी हो गया हूँ। नहाया नहीं हूँ वैसे। हेलो हेलो हेलो, क्या? तो भी चलते हैं कुछ खाने। मैं वही एज यूजुअल छोले कुलचे खाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल उन्हीं से पेट भरेगा मेरा। और उसके बाद घर आके कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। पहले तो नहाऊंगा मैं घर आके। तो भी चलते। जय शंकर। भाई हम आए हैं, गैस किसके घर आए होंगे? अंकुर के। मेरे को लैप भी चाहिए, उसका थोड़ा सा काम है। वैसे मेरे पीसी में भी हो जाएगा, पर मेरे पास ना डाटा केबल सी टाइप है। सी टाइप उसमें लगती नहीं है। इसके लैपी में सी वाली लग जाती है। मेरे को भी लैपी खरीदना पड़ेगा यार। वैसे आज हवा बड़ी अच्छी चल रही है, देखो। तो जैसे सर्दियों वाला मौसम नहीं होता है, मतलब कि सर्दियाँ आ जाती हैं और मतलब हल्की हल्की सी गर्मी, और वैसे सा मौसम हुआ पड़ा है। आज कुछ पसीना भी नहीं आ, गायब। अभी चलते हैं घर। ये लौंडा आ ही नहीं रहा है। आ गया, आ गया, आ गया। हेलो भाई, ऊपर है? तो भाई मेरे किंग एंड क्वीन भी आ चुके हैं, और उनके साथ आया हूँ मैं कहीं पे। कोई फंक्शन है। हाँ भी तेरा ब्लॉग ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ है कि इधर। ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ओके। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ है कि ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਹਿਮ ਜੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਲੀਆ ਅੰਕਲ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ अच्छा, ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ओके। खर्चा घट हो जी। हेलो, तो भाई मैं आया हूँ पार्टी में। यहाँ पार्टी में रिटायरमेंट पार्टी। किधर उस्ताद जी? अच्छा, भाई वो जो अंकल जी बैठे हैं उनकी रिटायरमेंट है। ये ऑफिसर है, मतलब कोई गुप्त पार्टी दे रहे हैं इनको, पता नहीं, सरप्राइज पार्टी। ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना, आपका ही तराना। सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। इस विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य अतिथि श्री बेनी राम जी, डिप्टी सीएम और उनकी धर्मपत्नी, एवं अन्य अतिथि श्री खिंदूराम जी, पीसीई, श्री योगेश नेगी जी, एई, श्री विनोद कटोर जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एवं हिम ज्योति कल्याण समिति के सभी सदस्य एवं उनके परिवारजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने की सीएमई के एक महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आज उनकी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक छोटा सा विदाई समारोह हिम ज्योति कल्याण समिति की तरफ से आयोजित किया गया है, क्योंकि वह हमारे बड़े लंबे समय तक मुख्य संरक्षक रहे हैं, जो आज सभी के मिले जुले सहयोग से
सर का विदाई सम्मान समारोह हो रहा है। नहीं है परंपरा, निभा रही है परंपरा। इसलिए सबसे अब मैं मंच पर बुला राम जी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें एवं हिमाचली कैप देकर भी सम्मानित किया जाए। ये एंकर है, ये मेरी सिस्टर है, मासी की लड़की। कुछ लोग इस तरह नजर आते हैं, मिलते तो हैं पल भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं, हमेशा के लिए उतर जाते हैं। सभा में उपस्थित सभी से विशेष रूप से कहूंगी, आज का दिन हम सबके लिए एक विशेष दिन है। आदरणीय सर श्री बेली राम जी ने अपने दायित्व को बखूबी निभाते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है। अपनी ड्यूटी से उनका गहरा लगाव रहा है। अपनी सादगी और सरलता से इन्होंने हमेशा लोगों का दिल जीता है। इसलिए अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हिम ज्योति कल्याण समिति राकेश शर्मा जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। विकी इस उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहें। आऊगा नंबर आज के इस फेयरवेल पार्टी के विशेष अतिथि श्री खिंजू राम जी पीसी आरसीएफ, हमारे एक्स पैटर्न हिम ज्योति कल्याण समिति श्री बेली राम जी, नेगी जी, कटौत जी एवं हिम ज्योति कल्याण समिति की कार्यकारिणी सदस्य, हिम ज्योति कल्याण समिति के सभी सदस्यगण और उनके परिवारजन। आज की ये पार्टी हमारे एक्स पैटर्न श्री बेली राम जी की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में रखी गई है। मेरे से पहले हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने बहुत विस्तार से श्री बेली राम जी के बारे में बताया और उनके बारे में जितनी डिटेल से उन्होंने कहा तो मेरे पास तो कोई विशेष शब्द नहीं है कि उनकी तरह में कुछ कह सकूं। बस इतना ही है कि हमारे आदरणीय बेली राम जी इस महीने 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट की पार्टी इस तरह से होती है, एक तरफ तो हमें खुशी है कि वो अपने रेल के कार्य को संपन्न करते हुए जिंदगी के अलग अगले ब्लॉक जा रहे हैं, वहीं हमें उनकी कमी भी हर पल महसूस होगी कि हम हिम ज्योति कल्याण समिति के सदस्य उनके मार्गदर्शन में आज तक जो हमने किया कर रहे हैं
तो वो हमारे से थोड़ा दूर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिल में महसूस भी होता है कि हमारे साथ, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि श्री गिलराम जी रिटायर होने के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस बात का हमें यकीन भी है, उनसे आशा भी है। बाकी सर ने आरसीएफ की हर क्षेत्र में हिम ज्योति कल्याण समिति के सदस्यों की तो बात ही छोड़ दो, आरसीएफ के किसी भी पुराने एम्प्लॉय से, किसी ऑफिसर से, किसी सदस्य से आप बात करोगे तो सर के बारे में बहुत ही, मतलब उनकी सादगी के बारे में हर आदमी आरसीएफ का कायल था, कायल है, और उनकी कभी हमें सदा करते हैं। इसके बाद दूसरा उपलक्ष्य इस पार्टी का है कि जो हिम ज्योति कल्याण समिति के जितने भी फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन है या कोई रूटीन में हम और भी फंक्शन करते रहते हैं, तो हिम ज्योति कल्याण समिति के कार्यकारिणी जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ता नहीं होंगे, कोई भी संस्था किसी भी अपने प्रोग्राम को सही रूप से, सुचारू रूप से नहीं कर सकती। तो हमारे आज ये हिम ज्योति कल्याण समिति के सदस्य एवं उनका परिवार, जो भी कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने विशेष योगदान हमारे किसी भी प्रोग्राम में दिया है, तो उनको इस फेयरवेल पार्टी में इनवाइट किया गया है। मुझे तो कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे पीसी सर, उनका भी हमें जब से वो आरसीएफ में आए हैं, हिम ज्योति कल्याण समिति को उनका एक भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा। हम जब भी उनके पास गए हैं हिम ज्योति कल्याण समिति या किसी वेलफेयर वर्क के लिए, तो हमें उम्मीद से ज्यादा साहब का आशीर्वाद मिला है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता जाएगा। तो जिस संस्था के पास पीसी सर जैसे एक शख्सियत का आशीर्वाद हो, श्री बेलीराम जी जैसे हमारे संरक्षक, उनका पूर्व संरक्षक, उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। जिस संस्था के पास संदीप परमार जी जैसे प्रधान हों, हमारे चमन जी जैसे सेक्रेटरी हों और आप सब जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हों, तो निश्चित ही वो संस्था अपने लक्ष्य को, हर लक्ष्य को प्राप्त करेगी, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ ही मैंने एक बात और आपसे साझी करनी है कि पिछले दिनों जो हिमाचल में एक बाढ़ के रूप में त्रासदी आई, तो हिम ज्योति कल्याण समिति की कार्यकारिणी ने ये फैसला लिया कि देखो ऐसा है कि जिस तरह की जितनी बड़ी वो त्रासदी है, तो मुझे लगता है कि वहाँ हम कुछ भी योगदान दे लें, उस त्रासदी के सामने हमारा योगदान तो ऊंट के मुंह में जीने के बराबर है, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेकिन फिर भी बेहतर एक कोशिश हिम ज्योति कल्याण समिति की कार्यकारिणी ने, हमारे सेक्रेटरी श्री चमन जी, प्रधान श्री परमार जी, इनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई और कमेटी ने एक फैसला लिया कि हमें कुछ ना कुछ हिमाचल वासी होने के नाते और इस त्रासदी को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए। तो कमेटी ने ये फैसला किया है कि हमें इतनी सी राशि तो कम से कम हो जो एक सम्मानजनक राशि लगे। तो कमेटी ने फैसला किया है, तो आप सभी कोई भी किसी भी एंगल से कोई आर्थिक सहायता करना चाहता हो, कोई हिमाचल का आदमी निवासी नहीं भी हो, तब भी मानवता के नाते अगर कोई सहायता करना चाहता हो तो हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों से संपर्क करें और इस त्रासदी में जितनी भी हम सेवा कर सकते हैं, जो भी योगदान डाल सकते हैं वो डालें। बाकी
अब मेरे बुलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब श्री फेरी राम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहें। मेरी हिंद ज्योति कल्याण समिति के प्रधान श्री परमार जी, सतीश चावन जी, मुकेश कुमार शर्मा जी, ब्रिज कुमार शर्मा जी, व अन्य पदाधिकारी व मेरे ज्योति कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे परिवार को मेरी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में जो सम्मान दिया है उसका आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत प्रभावी हूँ। उनकी बदौलत हम सब हर वर्ष हिंदी का पर्व मनाने के लिए होते रहेगा और आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान प्रधान श्री संजीव कुमार ने पिछले कुछ वर्षों से समिति की तो संभाली हुई है। मुझे ये बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि उनकी अगुवाई में समिति में काफी सुधार हुए हैं। परमात्मा कुछ नया करने की उत्तेजना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सभी सदस्य व पदाधिकारी समिति को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दें। समिति के द्वारा हम सब की पहचान संस्कृति आदि को बचाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी भी इसमें शामिल होकर बहुत कुछ सीख सकती है। मैं 31 अगस्त को रिटायर होने जा रहा हूँ और मैंने अपना घर में बहुत साफ बैठे हैं, उनके खुशी मन रहा हूँ। तो आप कभी भी गौजी या धर्मशाला घूमने आए तो हमारे यहाँ अवश्य जरूर आए। मैंने एक बुक जापानीज की पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जापानीज की लाइफ जो है वो कैसे ज्यादा होती है। तो जापानीज जो होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कोई भी जॉब करे तो रिटायर हो रहे, तो उनकी लाइफ वो हर टाइम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो कभी भी अपनी लाइफ में इसको नहीं लेके आते कि हम अब उससे रिटायर हो रहे हैं। कारण कोई हमारे साथी मेरे पास में आए हुए थे, तो बात चली तो बातों में कहा जी ऐसे है कि 60 साल होने को जा रहे हैं, मैं भी 4-5 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो लगता है कि उम्र बहुत कम है। मैंने वो कैसे बोलता ही लगता 65 साल में। मैं ऐसा मत सोचा करो, ऐसा नहीं सोचना है। मैंने उनको थोड़ा ढंग से बताया कि सोच है हमारी। आज किसी ने कोड दिया था, मैं उसको पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा चाणक्य का कोड है। उसमें कहा गया है कि अगर आप सोच बड़ी रखोगे तो कठिन से कठिन कार्य जो है वो आसान हो जाएगा। अब सोच छोटी रखोगे तो छोटा सा कार्य भी कठिन हो जाएगा। प्रधान परमार जी का और सभी पदाधिकारियों की समिति का और जो सभी यहाँ पे लेडीज और जेंटलमैन यहाँ आए हुए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री खेदूराम जी को कि वे मंच पर आकर तो आप
आपको ये जान के बहुत अच्छा होगा कि एक जेई के पद पे हासिल होते हुए इन्होंने बहुत मदद की और अब एक डिप्टी सीएम के पद पर क्योंकि लोग उस तरह से मतलब चीफ दल के पद से रिटायर हो रहे थे। तो हमारे मतलब है कि उन्हें बहुत मेहनत की होगी क्योंकि जेई के पद से चीफ मिनिस्टर के पद पर पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे रेलवे में। क्योंकि मैं तो पीएचडी की मीटिंग वगैरह भी अटेंड करता हूँ, तो पीएचडी में अरुण कुमार जैन जी उनकी तारीफ करते रहते हैं मीटिंग में। और इवन जीएम भी मुझे पिछली बार बोला था कि बेटा मुझे बहुत अच्छे कार्य करके बहुत अच्छे ये है सर्विस करने वाले ये है, बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ और बार बार कई बार मुझे बोल चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि बेटा जी अपने कार्य करते कितने निष्ठावान थे और हम आशा करते हैं कि वो रिटायर होने के बाद भी ये अपनी स्वास्थ्य के ध्यान देंगे और स्वास्थ्य अच्छा से रहेगा। जो खुद बहुत अच्छे कंठ के मालिक हैं, मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस उपलक्ष्य पे एक छोटा सा तराना जरूर गुनगुनाएंगे। नमस्कार। कुमार जी ने चलाने के लिए कह दिया और इस उपलक्ष्य के लिए कह दिया। इस उपलक्ष्य के लिए तो कोई ऐसा जैसा गीत याद नहीं है। दो लाइनें गुनगुना लेता हूँ। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। क्या बोले समय की नदी का बहाव, ये बाबुल की गलियां ये माझी की नाव, चली हो जो गोरी, चली हो जो गोरी, सुनो भूल जाओ ना फिर याद करना, ना फिर याद आना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। धन्यवाद। खुशी का दिन भी है और कुछ उदास भरा भी, क्योंकि सेवानिवृत्ति से निवृत्त होकर सामाजिक कार्य की तरफ अपने कदम बढ़ाना है। हमारे लिए ये ज्यादा उदासी की बात इसलिए है क्योंकि कुछ दिन बाद वह हमारे बीच से रिटायर होकर अपने घर जा जाएंगे। अब वह हमें कभी कभी आशीर्वाद देने मिला करेंगे। इसी उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी कविता पेश करना चाहूँगी। क्या कहूँ लफ्ज भी थम से गए हैं, रिटायरमेंट की इस बेला पे हर आँख झलक सी गई है, खुशी के पल सिमट से गए हैं, यादों के पन्ने में याद बन गई है। आप हो गए रिटायर्ड पर हमारे दिल के रहोगे हमेशा ही पास, एहसासों के इस पन्ने में रहोगे आप ही खास। कैसे दे विदाई आपको आंखें भर आई हैं, हर दिल में एक कृति उभर आई है। सुना हुआ दफ्तर अब कौन हमें डांट लगाएगा, कौन हमें जिंदगी का पाठ पढ़ाएगा। जब भी याद आपकी आएगी सच कहती हूँ आपके घर के बाहर आकर बैठ जाएंगे और चाय का घूंट पीकर पुरानी यादों का सिलसिला करेंगे। यूं न छूटेगा हमेशा पीछा, इस बात का रखना आप ध्यान।
क्योंकि आपके आदेशों पे ही चलता रहा है हिम ज्योति का काम। याद बहुत आओगे, यूं ना आप लोग भूल पाएंगे, रखना हमें आप भी याद, बस इतनी सी है फरियाद, बस इतनी सी है फरियाद। मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता कि बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। जब चाय खत्म हो जाएगी उसके बाद ही देंगे। आग्रह किया था कि हमने हिमाचल की जो बाढ़ पीड़ित हैं, कुछ भी नहीं है, हम जो देंगे वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। इतना बड़ा नुकसान हो गया है। लगभग पहली त्रासदी में पहला जो 11 जुलाई को हुआ था उसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसके बाद 14-15 जो अगस्त को हुआ उसमें +4 नुकसान हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। हम तो वेल टू डू है, हमारे पास भोजन की कमी नहीं है, हमारे पाँव में जूता है, लोगों में सारी उम्र की कमाई जमींदोज हो गई है। तो प्लीज आप मेरे साथ ही जुटिए और हमने एक सम्मानित एक अच्छी राशि जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डालनी है। तो भाई फंक्शन हो गया ख़त्म। रिटायरमेंट पार्टी थी। डिप्टी थे शायद, वो ऑफिसर थे, तो उनकी रिटायरमेंट है 30 मंथ के लास्ट में। तो अभी उनको एक सरप्राइज सी पार्टी दी थी हिमाचल की कम्युनिटी वालों ने। मतलब यहाँ पे हिमाचल की कम्युनिटी है, तो उन सभी ने पार्टी दी थी एक छोटी सी। तो अभी चलते हैं घर अपने चोटे में। चलो भाई, और आप लोग बताओ मेरे किंग एंड क्वीन कहाँ रह गए? चलो तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर। खाना पीना खा लिया था वहीं पे, मतलब जो था मेरा उसी टमी फुल हो गया। घर वालों ने आके खाना खाया है, तो अभी खाना खा रहे हैं वो, और मैं भी यहाँ बैठा हूँ। और वैसे यार सीरियसली मतलब आप लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए कि हिमाचल में जो डिज़ास्टर आया है, सो उसके लिए कुछ ना कुछ करो आप लोग, जितना भी हो सके ना। तो चलते हैं। तो हर हर महादेव, जय शंकर। हंसते रहो, हंसाते रहो, कीप स्माइल, कीप स्माइल। ते पानी पर दी मते उते लट लमके, पानी च मुखड़ा से सोना लगदा, मैनू तेरा हसना प्यारा लगदा। पानी च मुखड़ा से सोना लगदा, मैनू तेरा हसना प्यारा लगदा।